संसार में कोई रूप ऐसा नहीं है, आप विचार कर लो, जो आपको तृप्ति दे। संसार का रूप अगर मान लो उसमें किंचित आकर्षण हुआ भी, तो वो आपके मन में विकार ही तो उत्पन्न करेगा। वो तो आपको अपूर्णता का अनुभव कराएगा। आपको लगेगा ये मिले तो मुझे सुख हो। आप अच्छे भले थे, आप अपने सुख चैन में बैठे थे, कोई रूप आपके सामने आया, आपको उसमें आकर्षण हुआ, अब मन में हलचल मच गई। अब आपको लगा भाई जब तक ये मिले नहीं तब तक मैं सुखी कैसे हूं। तो उस रूप ने तो आपको अपूर्ण किया, उस रूप ने तो आपको उल्टे अपूर्णता की ओर धकेला। कोई भी यहां पर वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, संसार का रूप कोई भी हो, कैसा भी हो, पर वो आपको अपूर्णता की ओर ही धकेलने वाला है। भगवान का जो रूप है, यहां कह रहे आपका जो रूप है वो अपने समस्त गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त कर देने वाला है। फिर स्मरण आ गया मुझे वही प्रसंग, भगवान ने पाताल लोक का वैभव दे दिया, महाराज बलि को प्रसन्न हो गए बलि पर भगवान। पर बलि क्या कहते हैं, कह रहे अब हमको देना है तो अब हमारी मन भाई वस्तु दीजिए, अपनी श्री अंग लक्ष्मी हमको प्रदान करिए, कि जैसे आप खड़े हैं ना मेरे सामने, बस ऐसे आपका मुझे निरंतर दर्शन होता रहे, और कुछ नहीं चाहते आपसे, आपका दर्शन होता रहे। प्रभु का जो रूप है, प्रभु की जो अंग कांति है, प्रभु की स्वरूप की जो आभा प्रभा है, वो जन्म जन्मांतर की कामना, जन्म जन्मांतर के मल, जन्म जन्मांतर के विक्षेप को नष्ट करने वाली है। अमृतो भवति, सबसे पहले तो प्रभु के स्वरूप का अनुभव होते ही जिसको अनुभव हुआ है तो तद्रूप हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाए। अनादिकाल से श्रुतियां उद्घोष करती हैं, सयो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, कह रहे तरति शोकम तरति पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। सयो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, कह रहे तरति शोकम, जैसे ही उस स्वरूप की झलक किंचित आपको प्राप्त होगी, कह रहे तरति शोकम, सदा सदा के लिए शोक मुक्त हो जाएगा। तरति पापमानम, पाप मुक्त हो जाएगा। निर्मल पावन पवित्र सत्यचित्त आनंद स्वरूप, शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप, मंगल स्वरूप, कहा अमृतो भवति। फिर उसके बाद काल का भय नहीं है, उसके बाद खोने पाने और मरने जीने के द्वंद्व से सदा सदा के लिए मुक्त। अमृतो भवति, और कहा तृप्तो भवति। ये सारी दौड़ किस लिए है भाई? अभी कुछ और चाहिए इसीलिए तो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तभी संत कहते हैं, सरल से शब्दों में बात कह देते हैं, अरे गोधन गजधन बाजधन और सकल धन धान, करे जब आवे संतोष धन, करे सब धन धूर समान। जब आवे संतोष धन, पर संतोष होता कब है, कैसे होता है संतोष, कैसे प्राप्त होती है तृप्ति? जब तक प्रभु के स्वरूप की झलक नहीं मिलेगी, जब तक वो रूप नेत्रों का विषय नहीं बनेगा, जब तक उस रूप में ये इंद्रियां नहीं लगेंगी, तब तक तृप्ति नहीं है भाई। पुराणों की कथाएं ही प्रमाण है। देवलोक का वैभव है इंद्र के पास, एक से एक सुंदर अप्सराएं हैं, एक से एक उत्तमोत्तम भोग विलास की सामग्री है, पर आप देखो वो ऋषि पत्नी के साथ दुराचार कर बैठता है। मन की दौड़ कहां थमी? वो सब प्राप्त हो जाने के बाद भी जीव भटक ही तो रहा है, वो भूला ही तो है, वो भटका ही तो है। कहां थमी मन की दौड़? पाप किया, शाप भाजन बनना पड़ा, वो भी पाप कर रहा है। आप देखो उसकी भी पाप बुद्धि समाप्त नहीं हुई, बुद्धि की मलिनता समाप्त नहीं हुई। आप देखो वो देवराज हैं। तभी आपसे बार बार कहा करता हूं, पुण्य कमाना सरल है भाई, पाप छोड़ना कठिन है। पुण्य तो कोई भी कमा लेता है। उपलब्धि क्या है? जब पाप बुद्धि समाप्त हो जाए, जब पाप में मन न जाए। किसी भी तीर्थ का सेवन करके आ जाओ, क्या फिर पाप नहीं होता? फिर होता है, बार बार होता है, और यही दुष्चक्र चलता रहता है, इसी में जीव फंसा रहता है। पाप बुद्धि समाप्त करने वाला सत्संग है। जीव को पाप बुद्धि से मुक्त कराने वाली सत्संगति है। इसलिए बहुत विचार कर मैं आपसे कहता हूं, जब तक ये जीव गुरु के मुख से निस्सृत होने वाली ज्ञान गंगा में गोता नहीं लगाता, तब तक शुद्ध नहीं होता, तब तक पवित्र नहीं होता। अच्छा, और जब तक पाप है तब तक ताप और शाप बना ही रहेगा। ध्यान रखना, कितना भी पुण्य कमाओ पाप नहीं छूटेगा। पुण्य कमाने से पाप नहीं छूटता। और जब तक पाप है तो पुराण का वाक्य है,
पापेन जायते व्याधि, पापेन जायते जरा, पापेन जायते दैन्यम दुखम शोको भयंकरः। बोले पाप से ही शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है। आप सोचते हो अरे कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, एकदम से क्या हो गया? अरे 2-4 दिन पहले तो देखा था उन्हें बिल्कुल स्वस्थ थे, लो एकाएक क्या हुआ, अस्पताल में पहुंच गए, पता ही नहीं था भीतर इतना भयंकर रोग पल रहा है, कहां से आया? कभी कभी व्यक्ति ये भी कह देता है बड़ा बड़ा भोला, बड़ा सीधा सच्चा व्यक्ति था, अब देखो वो भी इतना दुख पा रहा है। अरे भाई, पूर्व का जो पाप पुण्य है वो जब तक भगवान की शरण में जीव नहीं जाए तब तक उसका पीछा छोड़ता थोड़ी है, तब तक उससे मुक्त थोड़ी हुआ जा सकता है। अरे पापेन जायते व्याधि ही, पाप से व्याधि जन्म लेती है, और पापेन जायते जरा, ये जो शरीर जर्जर होता है, कभी कभी देखने में आता है ना, छोटी सी अवस्था बाल भी पक गए, शरीर निर्बल दुर्बल भी हो गया, क्या है? माने पूर्व का पाप अधिक है। पापेन जायते जरा, पापेन जायते दुखम दैन्यम और शोको भयंकर। दैन्य दुख, भयंकर शोक, जरा व्याधि, इसका मूल कारण क्या है? पाप है। और जीव की पाप बुद्धि उसका स्वभाव बन गई है। गोस्वामी जी कह रहे कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जनमन मीना। थोड़ी देर के लिए मन को छोड़ दो, पाप में ही जाता है। थोड़ी देर के लिए ये सत्संग रूपी कवच हटा दो तो देखो मन की गति कहां है, सहज में ही मन पाप की ओर ही जाता है। उपलब्धि है जब पाप बुद्धि समाप्त हो जाए। कौन शुद्ध है? जिसकी पाप बुद्धि नष्ट हो गई है वही शुद्ध है। कोई अपने आप को कितना ही बड़ा आचार विचार वाला कहता रहे, समझता रहे, पर भगवान शंकराचार्य ये बात कहते हैं, कह रहे शुद्ध है कौन? कह रहे जिसकी पाप बुद्धि समाप्त हो गई है, और किसी प्रकार के तीर्थ सेवन से, किसी प्रकार के जप तप से, किसी प्रकार के अनुष्ठान से पाप बुद्धि समाप्त नहीं होती। ये तो केवल महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर, सत्संगति मुद मंगल मूला। इसके लिए तो सत्संग रूपी वट वृक्ष की छांव में ही आकर बैठना पड़ेगा।